फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे लाइट के बारे में। हमने डिस्कस किया था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते। अब यहां पर दो चीजें आती है कि अब जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उनको हम कैसे देख पाएंगे। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब वहां पे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो आज हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। भाई रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब रिफ्लेक्शन की आपने डिफिनेशन सुन रखी होगी। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस विदाउट एब्जॉर्बिंग इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट समझना, हम फिर एग्जांपल से भी समझेंगे। देखो जब एक बल्ब, आप समझो एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है। हमने ये देखा कि जो बल्ब जो है हमारे पास, वो रैंडमली हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में उसकी रेज, अपनी रेज फैलाता है। एक बल्ब आप अपने रूम में जलाओ, ठीक है, ऑन करो, फिर देखो रूम अगर कितना भी बड़ा होगा, लेकिन पॉसिबल जहां तक उसकी इंटेंसिटी होगी वहां तक वो अपनी रेज क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, वहां तक उसकी रेज पहुंचेगी। मगर आपने देखा होगा एवरी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे साइड दोनों चारों तरफ आपकी क्या होती है, लाइट फैल जाती है। अब यहां पर क्या होता है, जब वो रेज निकलती है, जब वो रेज निकलती है, कौन सी, लाइट की रे निकलती है। सपोज लाइट की एक रे हम सिस्टम लेते हैं, रे एक लाइट की निकली। अब वो निकल के सपोज यहां पर एक क्या है हमारा, एक एक ऐसा सरफेस है जो क्या करेगा, जो स्ट्राइक करेगा। यहां पर दो तरह के सरफेसेस होते हैं, सुनो, यहां पर दो तरह के सरफेस, एक सरफेस होता है कि जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। आप क्या करना, आप टॉर्च ऑन करना और अपने स्किन पे टॉर्च देना, ठीक है, टॉर्च लगाना। वहां पर आप देखना कि आपकी लाइट बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जो स्किन है ना, वो क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट को स्ट्राइक बाउंस बैक नहीं कराने देता। अगर हम यहां पर सपोज ये एक बॉडी है, एक ऐसा सरफेस है जो क्या करता है, लाइट को बाउंस बैक कराता है, जो रिफ्लेक्ट कराता है। अगर लाइट आई यहां पर, इसको स्ट्राइक करके वापस जाती है, ठीक है, लाइट किसी सोर्स से आई और वो स्ट्राइक की किस ऑब्जेक्ट, किस सरफेस पर, वो वाला सरफेस जो एब्जॉर्ब ना करे लाइट को। अगर वहां पर ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ जो एब्जॉर्ब करेगा किसको, लाइट को, तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जैसे कि आपका स्किन है, वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब सरफेस, यहां पर कंडीशन है कि सरफेस ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्ट बैक करे। आप समझो ये एक क्या है, एक ऐसी सरफेस है जो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अब जब लाइट आती है, लाइट आने के बाद लाइट वापस बैक, उसी बैक जाती है, मतलब पीछे बाउंस होती है, ठीक है। यहां पर जैसे सपोज यहां से लाइट आई, फिर यहां पर टकरा के वापस जाएगी पीछे, उसको हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को, बाउंसिंग बैक। जब बाउंस कब होगी, बाउंस तब होगी जब एक सरफेस को स्ट्राइक करेगी। यहां से लाइट आई, जब वो इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक टकराने के बाद ये जो वापस जाएगी, उसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सरफेस कौन सा होना चाहिए, सरफेस को ऐसा होना चाहिए जो स्ट्राइक करे, जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, एब्जॉर्बिंग सरफेस नहीं होना चाहिए। अब हम एग्जांपल से समझेंगे थोड़ा डीप ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब हमारे पास दो टाइप के सरफेसेस होते हैं, दो टाइप के सरफेसेस होते हैं जहां पर लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। एक ऐसा सरफेस जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग सरफेस। जैसे कि आपका स्किन है, ठीक है, आप अपने हैंड पर, आपका स्किन है, आप अपने हैंड पर क्या करो, टॉर्च ऑन करो, फिर टॉर्च की लाइट देखो, वो इसमें एब्जॉर्ब हो रही होगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो वहां पर ये कौन सा सरफेस आया हमारा, एब्जॉर्बिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो मतलब वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। दूसरा सरफेस हमारा आता है जहां पर लाइट बैक स्ट्राइक होती है, मतलब जहां पर लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर जो है हमारा वन ऑफ द बेस्ट क्या है, ऐसा मेटल है जो वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है, जहां पर लाइट की अच्छे से रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में, जो हमारा प्लेन जो गिलास होता है, जहां पर अपना फेस देखते हो आप, वहां पर आप उसके बैक साइड में क्या होता है, कोटिंग होती है। वो जो कोटिंग होती है वो सिल्वर की कोटिंग होती है। अब वहां पर हम क्यों कोटिंग करते हैं, जो गिलास होता है ना, गिलास ट्रांसपेरेंट है,
हमने कल के प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमें देखा कि ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट इजीली पास होगी। जब लाइट इजीली पास होगी तो आप अपना फेस नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब यहां पर ये समझो कि जो हमारा जो प्लेन गिलास होता है जहां पर अपना फेस देखते हो, उसके जो बैक साइड में क्या होती है, कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। अब वो सिल्वर की कोटिंग इसलिए करते ताकि लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। और सिल्वर ही इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब देखो वहां पर दो सरफेसेस आए, एक आया एब्जॉर्बिंग सरफेस, दूसरा आया हमारा कौन सा सरफेस, जो जहां पर क्या होगी, लाइट की रिफ्लेक्शन होगी। अब सिल्वर हमारा बेस्ट क्या है, रिफ्लेक्टर है। अब देखो हमारे पास एक सपोज यहां पर सोर्स एक है, आप देखो आपके रूम में एक सोर्स है, ठीक है, मतलब बल्ब आपके लगा हुआ, ठीक है। अब बल्ब एक लगा हुआ है, बल्ब की जो रेज होगी वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। अब जब यहां से क्या होगी, लाइट क्या होगी, लाइट की एक रे निकलेगी, सपोज एक रे निकली। अब देखो, अब ऐसे समझो कि ये हमारा एक क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के बैक साइड में क्या किया है, कोटिंग है, किसकी, सिल्वर की कोटिंग है। अब जब रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, तो वो यहां पर क्या हो गई, स्ट्राइक हो गई। अब जो रे एक सोर्स से आती है, जो रे सोर्स एक से आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम, जैसे कि यहां पर ये सपोज एक हमारा सोर्स है कोई, ठीक है, यहां से रे आई आई और यहां पर टकराई, ये जो एम एम डैश हमने रखा, ये सपोज एम और एम डैश, ये हमारा क्या आया, हमारा एक प्लेन मिरर आया। अब जब यहां से लाइट आई, ये इंसिडेंट रे है। ये जो लाइट है जब ये टकराती है, ये जो लाइट जब एक सोर्स से आ रही होती है, ठीक है, जब एक लाइट आती है, जब वो टकराती है किसको, एक हमारे प्लेन मिरर को, ठीक है, प्लेन मिरर को जब टकराती है, तो वहां पर क्या होता है, जो वो लाइट है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो एक सोर्स से एक रे ऑफ लाइट आती है, फिर जो वो टकराती है, ठीक है, उस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पे टकराती, सपोज ये यहां पे टकराई, चलो इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं एन डैश, ठीक है, एन डैश इसका नाम रखा। यहां पर क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर हमने दो चीजें समझी। जब एक रे किसी पॉइंट से, किसी सोर्स से आती है, ठीक है, उस रे आने वाली रे उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब जब वो एक सरफेस पर टकराएगी, सपोज यहां पर इस पॉइंट पे इसने टकराया, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं उसको। अब जब रे आई तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होगी। यहां पर हमारा कौन सा सरफेस है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर सरफेस है, यहां पर रिफ्लेक्शन होगी, प्लेन मिरर है, ठीक है, और कोटिंग किससे किया हुआ है, सिल्वर से, तो यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जब लाइट आई तो वो रिफ्लेक्ट होगी। अब जो लाइट आई कहां से, एक सोर्स से आई, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जहां पर वो टकराई उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब वहां से जब वो बाउंस बैक होगी, पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, पीछे जाएगी, मतलब कहीं पीछे जाएगी, जब आई यहां से रे ऑफ लाइट, फिर वो बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि यहां पर ये जो हमने रखा, चलो ये और ये जो लाइन है, ठीक है, यहां से हम रखे एन डैश एन पी, ठीक है, एन पी, ये जो हमारी जो ये लाइन है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ पॉइंट समझे। पहला ये कि जब एक सोर्स से क्या आती है, लाइट आती है, वो जो लाइट आई, जो लाइट आई उसको हम क्या बोलते हैं, उस रे, हम उस रे को क्या बोलते हैं, वो जो रे जो एक सोर्स से आई, आ रही है, फिर जो वो टकराए किसी सरफेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फिर जब वो एक पॉइंट पर टकराई, मतलब सपोज एक पॉइंट है जहां पर टकराई, सपोज, तो उसको हमने नाम क्या रखा, एन डैश। जिस पॉइंट पर टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब रिफ्लेक्ट बैक हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर होता है, एम एम डैश के, ये क्या होता है, इस जो सरफेस है इसकी ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, सपोज ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, ये हमारा पॉइंट N है, और ये हमारा पॉइंट N डैश है, ठीक है। अब यहां पर समझना, जो ये एंगल बना रहा है कौन सा, PN और N डैश, जो एंगल नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में बना रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल, एंगल PN और N डैश, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला
जो पी एन और एन डैश वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा एंगल होता है, देखो ये वाला एन एन डैश वाला, एन डैश, एन और क्यों, मतलब ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा? जो किसके बीच में? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो क्या बनाता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके दो लॉ है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा एक सपोज यहां पर हमारा एक प्लेन ग्लास है। ठीक है, इसके कोटेड किसके साथ है? कोट किया गया है सिल्वर मेटल के साथ। ठीक है, अब यहां पर एक आया हमारा इंसिडेंट रे, ये आया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये आया हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो जो हमने अभी पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे, ये आई हमारी इंसिडेंट रे जो ऐसे जा रही है, और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आई जो वापस बाउंस बैक होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली आई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये आया हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब देखना जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी और जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होगी। मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। ठीक है, याद रखना। यहां पर देखो, यहां पर हमारी ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा कौन सा बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्टेड रे के बराबर। अब देखो एंगल ऑफ, देखो जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाता है हमारा? रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये इंपॉर्टेंट है, पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा? सेकंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। और ये कौन सी हमारी? नॉर्मल रे है। ये क्या है? ये बोलता है कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब यहां प्लेन समझने में डिफिकल्टी होती है। प्लेन होता क्या है? देखो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये जो एक्स और वाई जो है इस पे हम कौन से बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। और यहां से अगर हम जाएंगे तो ये होता है माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये जो है ना एक्स और वाई, ये आया हमारा एक प्लेन। ये जो हमारा दूसरा माइनस एक्स वाई, ये हमारा दूसरा प्लेन आया। अब ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो इंसिडेंट रे है ये लाई करती है सेम प्लेन पर। मतलब अगर यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, अगर यहां पर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्शन भी यहीं पर होगा, इसी प्लेन में होगा। अगर यहां पर देखो, अगर ये हमारे पास कौन सा प्लेन है? एक्स वाई वाला प्लेन है, तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ कि यहीं पर इंसिडेंट रे होगा, यहीं पर रिफ्लेक्शन भी होगा, यहीं पर नॉर्मल भी लाई करेगा। एक्स वाई हमारा एक प्लेन है। ठीक है, एक्स और वाई हमारा एक प्लेन है। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोलता है? नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब यहां पर इंसिडेंट रे भी और नॉर्मल रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पर लाई करेगी? इसी एक्स वाई प्लेन में। मतलब प्लेन चेंज नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सपोज यहां पर जो हमारा एक्स वाई एक प्लेन है, तो अगर इंसिडेंट रे होगी यहां पर एक्स वाई में, तो यार ऐसा नहीं है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो माइनस एक्स वाई दूसरे प्लेन में होगी। ऐसा नहीं है। मतलब जो प्लेन होगा वो सेम होगा। एक्स वाई अगर प्लेन है तो इंसिडेंट रे भी वही होगा, नॉर्मल भी वही होगा, और हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी वही होगा। तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती है। अब दूसरी बात एक होती है कि हम जो है ना एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल कहां से निकालेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सपोज हमारा मिरर होता है। ठीक है, अब ये जो मिरर है बहुत सारे स्टूडेंट यहां से एंगल को मेजर करते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे से और मिरर के बीच में जो जगह होती है वहां से वो क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं। लेकिन यहां पर ये एंगल को मेजर नहीं, यहां से रॉन्ग, यहां से गलत है। एंगल को मेजर करना है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो है
उसको वहां से मेजर करना है, यहां से। ये आई हमारी इंसिडेंट रे और ये आई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ना कि आप यहां से करोगे। ठीक है, मेजर एंगल कहां से करोगे? नॉर्मल से। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे होगी या नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वहां से क्या करेंगे हम? एंगल को मेजर करेंगे। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब रिफ्लेक्शन जो है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये समझना, देखो, जब एक लाइट जो होती है ना, लाइट जब एक सोर्स से आई, इंसिडेंट रे आई, और उसने स्ट्राइक किया किसी स्मूथ सरफेस को, किसी स्मूथ सरफेस को। देखो, सपोज ये हमारा आया गिलास है, ठीक है, जो हमारा प्लेन गिलास होता है, वो स्मूथ होता है। अब उसको कोट किया गया है किसी सिल्वर मेटल से। अब जब इंसिडेंट रे आई, यहां से इंसिडेंट रे आई, वो क्या होगी? वो मतलब स्ट्रेट उसी एंगल से वापस जाएगी। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई, उसी एंगल से कौन सी जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाएगी। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो रिफ्लेक्शन होती है, इसको रेगुलर, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस गई। मतलब अगर लाइट आई तो वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, रैंडमली हर किसी डायरेक्शन में नहीं फैलेगी। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। ऐसा किसमें होता है? जब हमारे पास जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा। अब सपोज करो हमारे पास स्मूथ सरफेस नहीं है, कोई रफ सरफेस है, ठीक है, जहां पर कोई ना रफ सरफेस, जैसे आपकी वॉल वगैरह होगी, जहां पर अभी आपने कोई प्लास्टर वगैरह नहीं किया होगा, तो रफ सरफेस होगी। वहां पर क्या होगा? जो इंसिडेंट रे आएगी ना, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में चलेगी। इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्लेक्शन होगी, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब कहीं वहां, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये किस केस में है? इसको हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किस केस में आता है? जब हमारा जो सरफेस है वो क्या होता है? वो जब रफ होता है। अब हमने दो चीजें समझी। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब हमारा सरफेस क्या होता है? स्मूथ होती है, और जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाती है। दूसरा हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन जहां पर जो हमारा जो सरफेस होता है वो रफ होता है। जहां इंसिडेंट रे अगर किसी एंगल से, सपोज 60 डिग्री से आई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किसी और एंगल, वो किसी और डिग्री से जाएगी, 45 डिग्री से जाएगी। मतलब यहां पर देखो, यहां पर जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर नहीं है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किस केस में? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। अब देखो, हमने जो भी लॉ पढ़ा, जो फर्स्ट लॉ था रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वहां पर क्या होता है? वो जो लॉ है वो एप्लीकेबल है स्मूथ सरफेसेस पे। अगर हमारा रफ सरफेस होगा, वहां पे तो इंसिडेंट रे इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, तो कैसे होगा वो लॉ इस पे एप्लीकेबल? तो वो जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना। जो हमारा फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एप्लीकेबल है हमारे जो स्फेरिकल पैराबोलिक मिरर है, जो हमारा प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेस है, वहां पर वो एप्लीकेबल है। और जो अगर रफ सरफेस पे अगर हम देखेंगे, वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि अभी देखा हमने, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहां पर होगी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर नहीं होती। तो जो पहला जो हमारा केस, जो पहला जो हमारा लॉ था, वो किस पे एप्लीकेबल है? वो किस पे लागू होता है? जहां पर हमारे जो सरफेसेस है वो क्या होती? स्मूथ होती है। जैसे कि हमारे पैराबोलिक मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होती है हमारा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या, कौन कौन से मिरर होते हैं। तो अब इतना याद रखना, जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल है? वो प्लेन सरफेसेस पे, जो हमारी प्लेन मिरर वगैरह है उन पे एप्लीकेबल है। और हमने दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि अभी हमने देखा नॉर्मल और इंसिडेंट रे कौन सा एंगल बनाता है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो स्ट्राइक करता है एक मिरर को। और एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, अगर हमारी इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल से आती है, इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल से आती है, परपेंडिकुलर आती है, किसके? एक सरफेस है, यही सरफेस है। अब इसकी वो क्या, इंसिडेंट रे जो है वो 90 डिग्री के आती है, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे यहां पे बना ही नहीं रही, तो इंसिडेंट रे यहां पे जीरो होती है। क्योंकि यहां पर देखो, इंसिडेंट रे कब बनाता है? जब नॉर्मल साथ होगा, नॉर्मल और इससे ऐसे इंसिडेंट। यहां पर कैसे बनाएगा इंसिडेंट रे? यहां पर देखो स्ट्रेट 90 डिग्री से आ रहा है, तो यहां पर जो इंसिडेंट रे
जीरो है। तो इसका मतलब एज पर फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल जब हमारा इंसिडेंट रे भी जीरो है तो उसका मतलब हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट केस है। जब हमारा इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा किसके, एक हमारा सरफेस के, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो इंसिडेंट रे है वो जीरो होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे वो ऑब्वियसली जीरो होगी एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या अब यहां इतना पॉइंट समझना, जब एक सरफेस पर इंसिडेंट रे किस एंगल से आती है, 90 डिग्री के एंगल से आती है, तो वहां पर वो एंगल कितना बनाती है, इंसिडेंट रे जीरो बनाती है। तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कितनी होगी, वो भी जीरो होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमने यार रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में बाकी जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।